निकोलो मैकियावेली का नाम तो हम सब ने सुन रखा है। आप सबको पता होगा कि निकोलो मैकियावेली कौन है। फिर भी जिन लोगों ने उनका नाम कभी नहीं सुना है, उन्होंने भी ये टर्म मैकियावेलियन पर्सनैलिटी हमेशा कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। बेसिकली जिन लोगों ने साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर उससे थोड़ा रूबरू है, मैं उनको इतना बता दूं कि मैकियावेलियन पर्सनैलिटी जो बोलते हैं वो एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है जो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहता है और बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी जो होता है वो डार्क ट्राइड पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट है एंड हमेशा उसे एक नेगेटिव लाइट में ही देखा जाता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है कि मैकियावेलियन पर्सनैलिटी क्या होता है, बट एक्चुअली में निकोलो मैकियावेली वैसे नहीं थे। ये जो वर्ड मैकियावेलियन है, ठीक है, मैकियावेलियन पर्सनैलिटी, ये निकोलो मैकियावेली जो इटली के उस टाइम पे बहुत बड़े फिलोसोफर, हिस्टोरियन और डिप्लोमेट रह चुके हैं, उनके ऊपर मतलब क्या निर्धारित है, ठीक है। ये जो नाम क्या मैकियावेलियन पर्सनैलिटी उन्हीं के ऊपर बना है एंड उन्होंने उस बुक में अपने उनका बहुत फेमस वर्क था द प्रिंस करके, ठीक है। मेरे पास ये बुक है भी, मैंने इसे रिसेंटली पढ़ा था, रिसेंटली तो नहीं, अराउंड शायद 2-3 मंथ्स हो गए होंगे मैंने इसे पढ़ लिया होगा। तो इसी बुक में उन्होंने एक ऐसा मैनुअल दिया था जिसमें बहुत सारी रूथलेस बातें लिखी है। एक्चुअली में अगर हम अपने इंडियन हिस्ट्री या फिर अपने इंडियन मेथड्स को, मतलब जो राजा लोग फॉलो करते हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो इस बुक में ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी है जो बहुत ज़्यादा डार्क और इमोरल लगती है। बट मैं उनका लॉयर नहीं, पर मैं फिर भी कहूँगा कि उन्होंने जो भी बोला है ये उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि इस बुक में पूरी डिप्लोमेटिक बातें की गई है। इस बुक में रूडनेस के बारे में बोला गया, नॉट अबाउट एरोगेंस, जो इस वीडियो का टॉपिक भी है। मैकियावेली को लोग मतलब मोस्टली इमोरल कैरेक्टर बोल देते हैं, एक इमोरल पर्सनालिटी बोल देते हैं। इमोरल पर्सनालिटी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, बट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हिसाब से या फिर एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस थोड़ा भी ऐसे पढ़ते हो तो आपको भी पता होगा कि उन्होंने जो भी टेक्निक्स बोला था, इस बुक में जो कुछ भी लिखा है, वो सब इमोरल कम्प्लीटली नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर हम इस बुक की बात करें और इस बुक के बारे में, मतलब इस बुक से हम थोड़ा बहुत लेके जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस बुक में जो भी लिखा है वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एक सर्वाइवल गाइड की तरह था, बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। अगर हमें नहीं पता हो, अगर हमने इस लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो हम खुद से प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी इमोरल बातें लिखी है जो आपको फॉलो करना है, बिल्कुल आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे निकोलो मैकियावेली ने हमें बोला कि हम कैसे रूडनेस को एज अ सुपर पावर यूज़ करें, अपने रियल लाइफ में यूज़ करें, और कैसे इस रूडनेस का यूज़ करके हम अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे बढ़ जाए, कैसे हम कभी भी मैनिपुलेटर से हमेशा दूर रहें, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अगर आपने मैकियावेलियन पर्सनैलिटी अपना लिया, ठीक है, मैकियावेलियन पर्सनैलिटी का ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली देखा है तो ये मैकियावेलियन पर्सनैलिटी का कोई पार्ट भी नहीं है, ये बस मैकियावेली की एक लर्निंग है कि आपको क्या करना है, कि आपको रूडनेस को आपकी लाइफ में अप्लाई करना है। और इस वीडियो में हम बेसिकली पूरा मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे इस रूडनेस का यूज़ करके दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए थोड़ा क्लियर कर दूं कि रूडनेस और एरोगेंस में क्या फ़र्क होता है। रूडनेस होता है कि एज इट इज़ अपनी मन की बात को लोगों को कह देना, और जब भी हम ऐसे लाइफ में करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो लोग हमें गलत समझेंगे, ऐसा समझेंगे, वैसा समझेंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप रूडनेस का यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपको एरोगेंट नहीं बनना है कि हर बात पे जाके आप दूसरों को पेल दिए, क्योंकि अगर आप दूसरों जैसे बुली करने लगे हो या फिर दूसरों को परेशान करते हो तो वो एक फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी है, इसीलिए आप दूसरों को परेशान करते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रूडनेस के बारे में कि कैसे रूडनेस मतलब किसी के मुंह पे ऐसे सच बोल देना, या फिर आपको जो पसंद नहीं है आपने वो ऐसे बोल दिया कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, बस वैसे बोल देना, वो होता है रूडनेस, ठीक है। उस रूडनेस की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपको हर जगह अपना मुंह फाड़ के बोल देना कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है। ऐसे भी अगर आप करोगे तो कोई आपकी नहीं सुनने वाला। तो इस वीडियो में हम आपको रूडनेस से रूबरू कराएंगे कि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली एक्चुअली में रूडनेस है क्या। तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बोल देता हूँ कि पीपल डोंट हेट रूड पीपल, दे आर अफ्रेड ऑफ देम। लोगों को क्या रूड पीपल से वो नफरत नहीं करते, वो उनसे डरते हैं। लोगों को रूड पीपल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है भाई यार ये तो सब कुछ मुंह पे आके बोल देता है, कि अपने दिमाग में कुछ रखता ही नहीं है। ऐसा लोग मेरे साथ जब भी बातचीत करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भैया ये आपकी और मेरी बाउंड्री है, इतना तक मैं आपका जो बकवास कूड़ा बात मैं सुन सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकता। तो एक बाउंड्री सेट कर देना, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आपको पता बहुत बेकार है, उसके लिए नो बोल देना, यही रूडनेस है। और इसी रूडनेस को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, बस हम लोग उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं।
आई होप अभी तक आपको रूडनेस और एरोगेंस के बीच में पूरा मतलब क्या जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा, और आगे चल के अब आप इस वीडियो को और अच्छे से देख सकते हैं। तो भी चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। आई कोट, इट इज़ मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ वन हैज़ टू लैक वन ऑफ द टू, आई अनकोट। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको चूज़ करना पड़ जाए कि लोग आपको प्यार करें या फिर लोग आपसे डरे, तो आपको हमेशा चूज़ करना चाहिए कि लोग आपसे डरे, क्योंकि प्यार ना करना या करना वो उनके पर्सनल फ़ायदे के ऊपर रिलाई करता है, उनके टेम्प्रेरी इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आपको उनसे रेस्पेक्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि एक डर आपका हमेशा बना रहे, तो उसके लिए आपको उनके दिल में आपके लिए एक फियर पैदा करना पड़ेगा। एंड हमेशा आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि कैसे आप सबका मतलब सबसे आप हमेशा ऐसे रहो कि सब आपको प्यार करें, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगा अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो, ठीक है। अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो आपको ऑटोमेटिकली प्यार मिल ही जाएगा। बट आप हमेशा ट्राई करो कैसे आप लोगों के दिमाग में अपने लिए एक फियर भी इंस्पायर करके रखो। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका दूँ तो मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आपको हमेशा एक ऐसा टीचर बनना चाहिए। अगर आप एक टीचर हो तो एक ऐसा टीचर बनो कि जो दोस्त मतलब अपने जो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा फ्रेंडली ना रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बन जाओगे तो कल को जाके वही स्टूडेंट्स आपके कंधे पे हाथ डाल के आपके साथ घूमने लगेंगे, क्लासरूम का डेकोरम टूट जाएगा, गाली गलौज शुरू हो जाएगी एंड एक फालतू का रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा जो आपको एक्चुअल में नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा फियर भी पैदा करके रखो, आप उनको प्यार करो, आप उनका हमेशा अच्छा सोचो, पर ऐसा आपके दिमाग में भी रहना चाहिए कि आप कभी भी उनको एक कंप्लीट फ्रीडम या फिर कंप्लीट पावर ना ले लो कि वो आपसे या कि तू तड़ाक करके बातचीत करने लगे, क्लास का डिसिप्लिन तोड़ने लगे एंड अल्टीमेटली खुद ही बुरे स्टूडेंट्स बन जाए, जो ना ही आपका गोल होगा और ना ही कॉन्शियसली वो लोग ऐसा डिसीजन लेना चाहेंगे, राइट। तो इसीलिए आपको अपना एक फियर रखना है कि वो आपको रिस्पेक्ट करे आउट ऑफ फियर, नॉट ऑलवेज आउट ऑफ लव, क्योंकि लव का एक रिस्पेक्ट अलग होता है, फियर का एक रिस्पेक्ट अलग होता है। आप अपने पार्टनर को लव करते हो, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो, पर आप उससे वैसे फियर नहीं करते जैसे आप अपने बॉस से करते हो, या फिर आप उससे वैसे फियर नहीं करते जैसे आप अपने पेरेंट्स से करते हो, राइट। तो वैसे टाइप का फियर आपको कैसे मेंटेन करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। कौन सी जगह में किस टाइप का फियर, किस टाइप की बाउंड्री आपको मेंटेन करनी है वो आप ही के हाथों में है। इसलिए आप जितना जल्दी उसे मेंटेन करना सीख जाओगे, जितना जल्दी आप ये जान जाओगे कि हमेशा लव और आपको क्या लोगों के दिमाग में और दिल में अगर आपको डर रखना है तो कैसी बाउंड्री आपको रखनी है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। डोंट ऑलवेज चूज लव ओवर एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ नॉट अ बॉलीवुड मूवी। आप हमेशा लव को प्रायोरिटाइज मत करो, क्योंकि लव कभी भी सामने वाले का चेंज हो सकता है आपके टूवर्ड्स, पर अगर सामने वाला आपसे डरता है, अगर सामने वाले की फट जाती है आपकी एंट्री लेते ही, जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी आप गली के कुत्ते आपको ऐसे भगाता है तो आप ऐसे भागते जाते हो डर के, पर जैसे ही आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वो बिल्कुल चूहे की तरह भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब आप अपना एक फियर एस्टैब्लिश कर देते हो एंड फिर वो आपको रिस्पेक्ट करने लगता है। तो वही चीज़ आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी है। आपको हमेशा ये देखना है कि यार सामने वाला मेरे से प्यार कर रहा है, पर क्या सामने वाले को मेरे से डर भी है। आई कोट, अ प्रिंस हु वांट्स टू मेंटेन हिज रूल मस्ट लर्न हाउ नॉट टू बी गुड, आई अनकोट। अगर आपने धुरंधर देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सियासत और रिश्तेदारी एक ही जगह पे नहीं आते, राइट। ये जमील जवाली ने शायद कुछ ऐसा बोला था, देख के मज़ा आ गया होगा फिल्म, है ना। पर ये रियल लाइफ में हमेशा एप्लीकेबल होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रिश्तेदारी बने रहे, आप बहुत अच्छे रहो और उसके साथ आप सियासती रहो, ठीक है, आपकी सियासत जो है वो आप ही के हाथों में रहे, तो ये नहीं होने वाला भैया, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाओगे ना तो लोग आपकी कोई घंटा रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। उसके लिए यू हैव टू बी क्रूअल, यू हैव टू बी रूड, अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ में हमेशा सियासत रहे। एंड ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और उनमें से एक चीज़ क्या है कि आपको हमेशा अच्छा बन के नहीं दिखना है, आपको पावरफुल बन के दिखने में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अच्छाई को आप जितना भी कुछ बोल दो, हमेशा बहुत सारी जगहों पे एक कमज़ोरी की निशानी देखी जाती है। इसलिए तो भारतवर्ष के ऊपर इतने सारे अटैक हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष हमेशा से ही अपने मतलब क्या अपने दुश्मनों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दया दिखाते हुए आ रहा है, जो नहीं दिखानी चाहिए थी, हमने दिखाया। इसलिए बहुत बार लोग आके हमें ही लूट लेते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, सोने की चिड़िया, ऐसा वैसा, ये सब मतलब हिंदुज़म जो भी है सब लफड़ा है, बेकार है, यूजलेस है, राइट। तभी तो ऐसे बोलते हैं हमारी हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे लोगों के ऊपर, दुश्मन के ऊपर दया दिखा के उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने उसी अच्छाई का फ़ायदा उठाया और आके हमारा
करना है, आपको सिलेक्टिव ऑनेस्टी दिखानी है। एंड जिस बात पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उड़ जाना चाहिए, आपको अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए, तो उस टाइम पे आप उड़ जाओ, आप अपने प्रॉमिस को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा महाभारत का। महाभारत में जब भीष्म ने ये एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रॉमिस उन्होंने जो किया था ना कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा फॉर सम रीज़न, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा तो वीडियो, तो वक्त आने पर उन्हें वो डिसीजन ऐसे तोड़ देना चाहिए था, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, श्री कृष्ण ने जब प्रतिज्ञा ली थी कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, उन्होंने उनका वो डिसीजन, उनका वो प्रतिज्ञा तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? ताकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि धर्म के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। तो वो सेम बात मैकियावेली ने की है कि क्या अगर आप एक रूलर हो, आप एक प्रिंस हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन के रहोगे तो उससे आपका हमेशा अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला भैया। आपको हमेशा बिल्कुल इतना अच्छा बन के नहीं रहना है, आपको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। ठीक है, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि नहीं भैया मेरी बात इधर चलती है, मेरे को ये बुरा लगता है, तुम ये नहीं कर सकते। ऐसे नियम आपको लागू करने पड़ेंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप बहुत अच्छे बन गए कि नहीं यार मैं उसका ये काम करता हूँ, उसने आके अचानक से बोल दिया मैं कर लेता हूँ, तो वो आपको वीक समझने लगेंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाना चालू कर देंगे। एंड आपको इसीलिए ही बहुत अच्छा बनने से मैं आपको मना कर रहा हूँ। ये पॉइंट बिल्कुल वही कहता है, मैंने आपको वेरियस एग्जाम्पल से ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि आपको हमेशा गुड नहीं रहना है। स्पेशली अगर आपका लाइफ में एक गोल है कि आपको एक बहुत बड़ा लीडर बनना है या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए तो आपका भी बहुत गंदा कटेगा। I quote, a prudent ruler cannot and should not keep his word when such observance is against his interest. I unquote. इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक प्रूडेंट रूलर यानी एक अच्छा एज ए नॉट अ मतलब बहुत न्यायपूर्वक राजा, अच्छा मतलब जिसके पास अच्छा दिमाग है, जो ज़्यादा अच्छे से जजमेंट कर सकता है, वैसे राजा को हमेशा कभी भी अपने प्रोमिसेस को आगे नहीं रखना चाहिए अपने फ़ायदे से। ये सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है कि यार आपने ऐसे कैसे बोल दिया, अगर मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा तो लोग हमें ये करेंगे वो करेंगे, घंटा लोगों को कुछ ऐसे खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर भी पड़ता है तो आपको उससे ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है बहुत बार अपना कोई ऐसे प्रॉमिस या फिर एक ऐसा कोई ओथ लेने का। ठीक है, समय देखते देखते आपको अपना प्रॉमिस या फिर अपना ओथ ऐसे तोड़ देना चाहिए। अगर वो आपको ही वैसे बैकफायर करे तो आपको उस ओथ को या फिर उस प्रॉमिस को तोड़ देना चाहिए। अगर आपने सामने वाले के साथ किया हो, अगर वो आपको ही नुकसान पहुँचा रहा है, एक ऐसा प्रॉमिस जो आपने अपने दोस्त को किया हो कि कल या फिर परसों हम घूमने जाएंगे, कुछ भी हो जाए मैं वादा करता हूँ, पर आप कल या परसों आपके घर पे कोई ऐसी आफत आ जाए, किसी का तबीयत कुछ ख़राब हो जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ गए हैं किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आपका उधर होना ज़रूरी है, कोई ज़मीन जायदाद के बारे में बातचीत चल रही है, या फिर किसी और बारे में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत या फिर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आप कहाँ जाओगे? मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे यार मैंने दोस्त को प्रॉमिस कर दिया तो अब मैं वहीं जाऊँगा, पर वैसे टाइम पे आपको ऐसे कैंसिल कर देना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। राइट, ये इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होगा, पर एक और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त के साथ, एक बहुत पुराने दोस्त के साथ एक बिजनेस आइडिया डिस्कस किया एंड आप अब उस पर इन्वेस्ट करने वाले हो, पर आपको फिर इन्वेस्ट करने के ठीक एक दिन पहले पता चलता है कि इसका बहुत सारे और भी मेजर रिस्क है और आपको नहीं पता था उसके बारे में पहले कि ये सब रिस्क है। जब आपने प्रॉमिस किया था आपको नहीं पता था, पर प्रॉमिस करने के बाद आपको पता चल गया, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उसको मना कर देना चाहिए उस दोस्त को कि नहीं यार मेरे को तेरे साथ बिजनेस नहीं करना, मेरे को पता चले कि ऐसे इसके रिस्क है। पर जो भी अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग, वो क्या करते हैं वैसे टाइम पे मना नहीं करते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार दोस्त है, बुरा मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा जाएगा। यार कोई आपके बारे में क्या भी सोचे, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ना है? आपको भीष्म पितामह तो हो नहीं कि मतलब आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, श्री कृष्ण ने खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की थी कि मैं कभी भी शस्त्र और अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध के दौरान, पर उन्होंने उठा लिया भीष्म के ऊपर। क्यों उठाया? उन्हें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवद गीता में ये स्ट्रिक्टली मेंशन है कि अर्जुन अगर तुम नहीं भी लड़े तो इन सबको मैं मार दूंगा क्योंकि मेरी ये इच्छा है, पर फिर भी उन्होंने क्यों उठाया? उन्होंने एक लीला की, उन्होंने हमें ये समझाया कि वक्त देख देख के आपको क्या करना है, आपको अपना प्रॉमिस भी तोड़ देना चाहिए। और एक अच्छे रूलर की यही निशानी होती है कि वक्त आने पर, सही वक्त आने पर अगर उसने कोई ऐसा प्रॉमिस किया है तो उसे उसको भी तोड़ देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा धर्मात्मा हूँ करके वो प्रॉमिस निभाना चाहिए एंड फिर सब कुछ खराब कर दे। ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ्यूचर में याद नहीं रखने वाला। और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था तो फिर बोल दो कि नहीं यार मैंने तो ऐसा प्रॉमिस नहीं किया, बोल दो। या फिर आप ऐसे बोलो कि ठीक है पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अगर आपको फ्यूचर में जाके नुकसान देने वाला है तो फिर प्लीज़ मना करके और नो बोल के डिसएग्री करके पूरा साइड हो जाओ, कम्प्लीटली बैक ऑफ हो जाओ। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती या फिर अपने प्रॉमिस के चलते चलते उस चीज़ में घुस गए तो फिर आगे चल के आपको और ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आई कोट
अ प्रिंस मस्ट इमिटेट द फॉक्स एंड द लायन, आई अनकोट। इसका मतलब क्या है कि एक प्रिंस को यानी आपको हमेशा एक फॉक्स या फिर एक लायन की तरह सिचुएशन को देख के ढालना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी आपको डालनी चाहिए अपने अंदर कि क्या एक सिचुएशन को देख के आप लोमड़ी जैसे चतुर बन गए, क्योंकि फॉक्स उसी के साथ एसोसिएट किया जाता है, एंड एक लायन की तरह आप ब्रेव बन गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए, ठीक है। आपको वो सिचुएशन देख के ऐसे बिहेव करना है जैसे आप अपने रियल लाइफ के वर्क प्लेस में कैसे मतलब इसे अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप अपने वर्क प्लेस में हो, तो आपको ऑफिशियल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ किस तरह की बातचीत करनी है, आपको कैसे अपने दूसरे कलीग की चुगली नहीं करनी, कैसे किसी आपको मतलब बिना किसी बात पे ऐसे टॉन्ट नहीं मारना, कुछ नहीं करना, वैसा बिहेवियर आपको सीखना पड़ेगा। किसको कितना रिस्पेक्ट देना वो सीखना पड़ेगा। एचआर की या फिर बॉस की या फिर मैनेजर की कैसे चाटनी है, आपको वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपको लोमड़ी जैसा दिमाग यूज़ करना है, एंड जब आप काम करो तो बिल्कुल बर्बर शेर की तरह आपको जो भी टारगेट मिला उसे अच्छे से कंप्लीट कर देना, टाइम के पहले पहुंचना और सबसे लेट में घर को जाना, ये सब चीज़ें आपको तब अप्लाई करनी है। एंड अगर आपने वो फॉक्स वाली पर्सनैलिटी नहीं अपनाई तो आप जितना भी काम कर लो आपका काम कहीं पे दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने ठीक से बातचीत ही नहीं की, आपने कभी रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं किए, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप आपने कर दिया। अगर आप वो करते हो तो आपको काम कभी दिखेगा नहीं, और अगर आपने सिर्फ चाटने में बिजी रह गए तो आप कभी काम अच्छे से कर पाओगे नहीं और आपको उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो बोथ मतलब एक ही सिचुएशन में आपको बहुत ऐसे मतलब एक दिन में आपको कैसे कब फॉक्स की तरह काम करना है और कैसे मतलब आपको फॉक्स की तरह बिहेव करना है, या फिर किस टाइम पे आपको लायन की तरह बिहेव करना है, वो आप ही के हाथ में है। और ये द प्रिंस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है मैकियावेली के द्वारा। आई डोंट नो व्हाई मैकियावेली को हमेशा एक मैकियावेलियन पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जबकि उनकी इस बुक से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं कि कैसे किस टाइम पे भी आपको कैसे बिहेव करना है, राइट। I quote, the injuries that are to be done to a man ought to be inflicted all at once, I unquote। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी को भी अगर जितनी भी चोट पहुंचानी हो तो आप एक ही झटके में वो कर दो, आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ना करो। ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है पर बहुत ज़्यादा गहरी बात है, क्योंकि ये बात वही बोलती है कि अगर आपको किसी के ऊपर एक हार्श एक्शन लेना है और आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल है तो आप अचानक से ले ही लो, पूरा ऐसे वेट मत करो कि आप पूरा ये सब कुछ होगा और रिपीटेडली उसे मत करो, ठीक है। अगर आपको एक हार्श एक्शन लेना है तो इट इज़ बेटर टू परफॉर्म इट एट वंस, एक ही झटके में आप उसे कर दो रैदर दैन कि आप उसे रोज़ किए जा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये जो बात है वो एक्चुअली तो उस टाइम के हिसाब से बोली गई है, पर हमारे लिए ये बात मेटाफोरिकली ज़्यादा अच्छे से लागू होगी। तो इस बात से हमें यही निकालना है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम 30 या फिर 40 डेज़ के बाद होने वाला है, तो आपको लास्ट 10 दिन में आप रोज़ 5 घंटा शिद्दत से अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों की तरह पढ़ लोगे ना, तो आपको एंड में इतना खतरनाक सा हार्श एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको रिपीटेडली फिर उस टाइम पे मेरे को नोट्स उस दिन बनाने, मेरे को आज लेक्चर देखना है एक चैप्टर का, फिर आज ही उसके नोट्स बनाए, आज ही रिविजन करें, भाई अभी तेरे पास टाइम है, आज एक दिन क्या कर चैप्टर देख डाल, ठीक है। आज पूरा डे डेडिकेट कर दे चैप्टर देखने में। सेकंड डे क्या सिर्फ नोट्स बनाने पे डेडिकेट कर दो। थर्ड डे आप क्या करो, सिर्फ उस दिन उन 3 चैप्टर या फिर 1-2 चैप्टर का सिर्फ आप क्या करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मॉक अटेम्प्ट करो। तो इस बात में वही कहा गया है कि एक ऐसा एक्शन जो है जो बहुत अनअवॉइडेबल है तो उसे आप बहुत जल्दी खत्म कर दो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। रिपीटेडली करोगे तो क्या होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ब्रायन ट्रेसी के बुक में ईट दैट फ्रॉग टेक्निक जैसे बोला गया कि अगर आपको मेंढक खाने ही है एक दिन में तो आप उसे सुबह उठते ही खा डालो, नहीं तो फिर जिंदगी भर नहीं, सॉरी, दिन भर वही चिंता रहेगी यार मेरे को सोने से पहले मेंढक खाना, तो दोपहर में वही चिंता यार मेंढक खाना है, शाम को वही चिंता मेंढक खाना है, सुबह उठे मेंढक खाया, हाँ फिर कुल्ला कर लिया, चलेगा अपने काम पे, ठीक है। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है, एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम जो आपको पता है कि अगर आप इसे अवॉइड करोगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है आपके साथ, इसलिए इट इज़ बेटर कि आप उसे अभी कर डालो। आपको पता है एंड मोमेंट पे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुत्ते की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं हो कि आप पास करोगे या नहीं करोगे। सो इट इज़ बेटर कि आप अभी अच्छे से पूरा ग्राइंड करके पढ़ लो, ठीक है। दिमाग में ये बात घुस गई कि आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा हार्श या फिर अनअवॉइडेबल एक्शन जो आपको पता है आपको लेना ही है, उसे आप रोज़ करने से अच्छा है या फिर एंड में पूरा उसे रख देने से अच्छा है आप उसे अभी अच्छे से पूरा परफॉर्म कर लो। इट इज़ फार बेटर, क्योंकि उस टाइम पे कोई गारंटी नहीं है कि ये बात फिर लागू होगी, ये बात फिर सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप उसे पहले ही परफॉर्म कर दो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट रूडनेस बाय मैकियावेली।
इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे मैकियावेली ने हमें बोला है कि आप रूडनेस को एज ए सुपर पावर, एज ए एलिक्सर यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने को और सक्सेस अचीव करने को। और हमने एक बहुत अच्छा पैटर्न भी जाना कि कैसे रूडनेस एक्चुअली में बुरा नहीं है, कैसे सिचुएशनली आप रूडनेस यूज़ कर सकते हो और रूडनेस और एरोगेंस में फ़र्क क्या है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आगे चल के जानना चाहते हो कि द प्रिंस बुक में डायरेक्ट एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं कि कैसे एक्चुअली में मैकियावेली ने इतने सारे चेंजेस लाए थे, कैसे रूलर को मतलब एक्चुअली में जीना चाहिए एंड कैसे आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके द प्रिंस के टीचिंग्स को आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो फिर प्लीज़ कमेंट करके बता दो, मैं आगे चल के वीडियोस में ये सब भी डिस्कस कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको मैकियावेलियन पर्सनैलिटी के बारे में भी जानना है आप उसके रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा और अगर आप पहली बार इस चैनल को मतलब क्या सब्सक्राइबर बने हो तो फिर मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि आगे चल के हम लोग इस चैनल पे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो फिर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।